हेलो एंड वेलकम टू यूनिटी इंसाइट्स। ये चैनल डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो यूनिटी सीखना चाहते हैं विदाउट प्रायर नॉलेज। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम सोमनाथ चौधरी है और मैं एक प्रोफेशनल यूनिटी डेवलपर हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे एक नया गेम कैसे प्लान एंड डेवलप कर सकते हैं। आजकल वर्ड सजेशन एंड ऑटो करेक्ट लगभग हर डिवाइस में होता है, जिसके कारण कभी कभी करेक्ट स्पेलिंग लिखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम एक गेम प्लान करेंगे, जिससे मेरे जैसे इंसान को बहुत हेल्प मिलेगा अपना स्पेलिंग को इम्प्रूव करने में। ओके, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को एक इंटरेस्टिंग गेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक गेम प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम एक वर्ड के 4 डिफरेंट ऑप्शन यूजर को प्रोवाइड करेंगे और यूजर को उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमेशा ये याद रखना, किसी भी गेम या ऐप डेवलप करने से पहले प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, ताकि उस ऐप या गेम को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप गेम को हम साथ में डेवलप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हमारा गेम का नाम रखेंगे स्पेलिंग क्विज। अब देख लेते हैं इसका डिजाइन हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। पहले हम यूजर को 4 डिफरेंट ऑप्शन देंगे एक ही वर्ड का। उसके बाद हम एक हेडर सोचेंगे, जिसमें यूजर को हम करंट इंडेक्स बताएंगे। नेक्स्ट, यूजर अगर करेक्ट स्पेलिंग चूज करता है तो हम उसका स्कोर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम सोचेंगे एक टाइमर के बारे में, कि विद इन 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के अंदर यूजर को ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद यूजर जब ऑप्शन चूज कर लेगा, हम नेक्स्ट बटन जो है उसको इनेबल करेंगे। और फाइनली हमारे पास एक होम बटन रहेगा, जिसमें यूजर इस गेम को क्विट करके होम स्क्रीन में जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। नेक्स्ट हम करते हैं प्लानिंग, कि हम इस गेम को प्लान कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं डिजाइन स्पेलिंग लिस्ट। इसमें डिजाइन स्पेलिंग लिस्ट मतलब ऊपर का जो डिजाइन था अभी जो मैंने दिखाया वो नहीं है। ये हम एक स्पेलिंग लिस्ट को डिजाइन करेंगे। तो स्पेलिंग लिस्ट को डिजाइन करने के लिए हमने नोटपैड खोला है और हमारा स्पेलिंग लिस्ट का डिजाइन कुछ इस तरह होगा। पहले हम करेक्ट स्पेलिंग रखेंगे, उसके बाद 4 डिफरेंट ऑप्शंस हम प्रोवाइड करेंगे। और जब भी हम इसको डाउनलोड करेंगे, राइट, उसके बाद हम ये जो पाइप सिंबल है इससे पहले स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। और फिर स्ट्रिंग 2 को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें स्ट्रिंग 2 से फिर 4 डिफरेंट स्ट्रिंग मिल जाएंगे। अगर मैं जो भी मैंने दिखाया एग्जाम्पल नीचे, उससे अगर देखूं तो ये है हमारा करेक्ट स्पेलिंग एक्नॉलेज, राइट। और यहाँ पे हम उसके 4 डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे लिख, तो इसमें पहले मैं इसको पाइप से सेपरेट करूंगा, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट करूंगा। और फिर इस जो स्ट्रिंग है इसको हम कोई भी क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखेंगे विथ पब्लिक एक्सेस, राइट। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, AWS S3 या कहीं पे भी इसको पब्लिक एक्सेस में हम सेव करके रखेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हम गूगल ड्राइव यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरे ड्राइव पे स्पेलिंग नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर हम न्यू में क्लिक करके एक गूगल डॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक एम्प्टी ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा करेक्ट स्पेलिंग एंड 4 डिफरेंट ऑप्शंस। गूगल ड्राइव में ये सेव करने का हमारा मकसद ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई और स्पेलिंग ऐड करना पड़े तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो फिर ये पाथ चेंज नहीं होगा, जो भी हमारा डाउनलोडेबल पाथ रहेगा वो चेंज नहीं होगा। आप इजीली उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और स्पेलिंग्स है नीचे। तो इसमें से मान लो हम इतने सारे मैंने कॉपी किया, राइट, एंड फिर हम अपने गूगल ड्राइव में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यूनिटी से इस डॉक्यूमेंट का डाउनलोड करके फेच करेंगे, तो हमें इतना सारा स्पेलिंग का ऑलरेडी मिल जाएगा।
स्पेलिंग का लिस्ट, राइट। और मान लो उसके कुछ दिन बाद अगर आप फिर से ऐड करना चाहते हो तो आप उसको फिर से ऐड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी जितने सारे हैं, मैं इसको सारे को कॉपी करके यहाँ पे डाल के इसको पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार बिल्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यूनिटी में आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक प्लेस होल्डर, और यहां से आप उसका डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को एक कुछ नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग टेक्स्ट समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा गूगल ड्राइव में सेव हो गया है। अब इसको पब्लिक एक्सेस देने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। आई थिंक नेटवर्क की वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा, बट ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल डॉट, इस पे क्लिक करके शेयर जो है, इसमें शेयर पे हम क्लिक करेंगे, शेयर देन अगेन शेयर। तो शेयर होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड, इसको क्लिक करके आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, एनीवन विद द लिंक, ओके। तो आपका लिंक ये पब्लिक हो जाएगा। ना अगर अगर आप ये कॉपी लिंक पे क्लिक करते हो और एक नए टैब पे जाके अगर आप इसको पेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो भी आपके पास डिटेल्स था वो यहाँ पे दिख गया, जो भी आपने उस डॉक्यूमेंट में लिख के रखा था। ओके, सो अब हमारा स्पेलिंग लिस्ट डिजाइन हो गया। नेक्स्ट हम प्लान करेंगे डाउनलोड स्पेलिंग लिस्ट। तो जो भी हमने अभी गूगल ड्राइव में स्पेलिंग लिस्ट स्टोर करके रखा है, हम उसको यूनिटी में डाउनलोड करेंगे, राइट। उसके बाद पहले हम पूरा स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद में हम डेवलपमेंट में जाएंगे। सो डाउनलोड स्पेलिंग लिस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट ईच लाइन। दैट मीन्स जो भी हमारा हर एक लाइन है, ठीक है, उसको हम स्प्लिट करेंगे। और फिर स्प्लिट करने के बाद जैसे मैंने बताया था, वो पाइप सिंबल एंड कॉमा से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड जो कॉमा से हम स्प्लिट करने के बाद हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उस 4 को हम हर एक बटन में असाइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम प्लान करेंगे एक टाइमर का, जिससे हम 30 या 60 सेकंड टाइमर हम चला सके, ताकि यूजर को उसी टाइम फ्रेम के अंदर करेक्ट आंसर या फिर कोई भी आंसर चूज करना है। उसके बाद हम प्लान करेंगे करंट इंडेक्स। इससे हम बता सकते हैं कि यूजर करेंटली कौन से क्वेश्चन नंबर पे है। उसके बाद स्कोर प्लान करेंगे, जिससे हम अगर यूजर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो हम उसका स्कोर इंक्रीज करेंगे। एंड उसके बाद हम प्लान करेंगे गेम ओवर, ताकि जब भी हमारा सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे इन दिस केस अभी हमने 10 क्वेश्चन सोचा है, तो 10 क्वेश्चन जब भी खत्म हो जाएगा तो हम उसको गेम ओवर का स्क्रीन दिखाएंगे, ठीक है। तो गेम ओवर स्क्रीन में इतना तक हम लोग का बेसिक प्लान है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा एडवांस प्लान पे। तो ये हमारा पीओसी के लिए इतना सारा हम प्लान करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी है, राइट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद जब उसको हम पॉलिशिंग के बारे में सोचेंगे कि उस गेम को लुक एंड फील थोड़ा अच्छा होना चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम सोचेंगे फिर डिजाइन, कि हर एक स्क्रीन का हम डिजाइन कैसे करेंगे। उसके बाद हम प्लान करेंगे कि अगर उसमें कुछ एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, राइट। उसमें हम सोचेंगे हम ऑडियो या फिर एसएफएक्स जो भी है उसको हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैकग्राउंड म्यूजिक हम कंटिन्यूअसली प्ले कर रहे हैं, वो एक हो गया ऑडियो। एंड देन यूजर अगर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करता है तो हम एक साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे। अगर यूजर रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो हम एक रॉन्ग का साउंड प्ले करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेटिंग स्क्रीन। ओके, तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि पूरे गेम में अगर यूजर को पूरे गेम म्यूट करना है ऑडियो को, उसको, या फिर सेट ऑफ क्वेश्चन जैसे हमने अभी सोचा है 10, तो हम उसको ऑप्शन में रख सकते हैं कि मान लो 20 या 30, कितने भी हम लोग सेट, उस सेटिंग में हम लोग सेट करेंगे, राइट। उसके बाद जब भी आप ये गेम बना रहे हो तो आप डेफिनेटली कुछ अर्निंग के बारे में भी सोचोगे, तो उसके लिए एड्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है मल्टीप्लेयर ऑप्शन। तो इस गेम में हम मल्टीप्लेयर ऑप्शन भी सोच सकते हैं कि अगर ये गेम आप 2 लोग या 4 लोगों के साथ खेलना चाहते हो तो मल्टीप्लेयर एबिलिटी हम लोग इसको फीचर कैसे ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लेयर के लिए। नेक्स्ट, जब मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो आपको लीडर बोर्ड चाहिए होगा, तो ताकि कौन ज़्यादा स्कोर किया है या फिर कितने ज़्यादा स्कोर किए हैं, इसके लिए। एंड फाइनली हम सोच सकते हैं इसको पब्लिश करने के लिए, राइट।
प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। सो फिलहाल इस प्रोजेक्ट में मैं विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूँ और मैं एंड्रॉयड फोन का यूज करने वाला हूँ। ओके, तो अगर पब्लिश के बारे में सोचता हूँ तो मैं प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए सोचूंगा। ओके, सो ये हो गया हमारा प्लानिंग। तो अब देख लेते हैं इसका स्क्रीन फ्लो हम कैसे सोच सकते हैं। राइट, तो स्क्रीन फ्लो यहाँ पे सिंगल प्लेयर। राइट, तो हम क्या सोचेंगे कि एक लोडिंग स्क्रीन हम पहले दिखाएंगे। जब लोडिंग स्क्रीन का एनिमेशन खत्म हो जाएगा फिर हम एक मेन मेन्यू दिखा सकते हैं। राइट, जिसमें सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर का एक टॉगल ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप सिंगल प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर हम ये सारे ऑप्शन दिखा सकते हैं, लाइक स्टार्ट गेम, जिसमें अगेन एक टॉगल टाइप का हम सोच सकते हैं जिसमें रिलैक्सिंग मोड या चैलेंज मोड रहेगा। रिलैक्सिंग मोड में क्या होगा, आप टाइमर नहीं चलाओगे। अगर चैलेंजिंग मोड खेल रहे हो तो आप टाइमर ऑन करोगे। राइट, और क्या सोच सकते हैं, एक सेटिंग स्क्रीन जिससे हम ऑडियो, टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेट होता है उसको हम सेट कर सकते हैं। और एक बटन हम सोच सकते हैं जैसे हाउ टू प्ले, ताकि यूजर को पता चले कि इस गेम को आप कैसे खेलना है। देन जब भी आप स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हो तो गेम स्क्रीन आता है जिसमें हम 4 ऑप्शंस शो करेंगे। राइट, और उसके बाद जब भी यूजर कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो हम नेक्स्ट बटन को एनेबल करेंगे। और उसके बाद टाइमर हम एनेबल करेंगे अगर यूजर चैलेंजिंग मोड में खेल रहा हो तो। देन फाइनली गेम ओवर जो है उसमें हम यूजर को स्कोर दिखाएंगे कि यूजर ने कितना स्कोर किया है। एंड बेस्ड ऑन यूजर का स्कोर हम लोग स्टार सोच सकते हैं, मे बी 2 स्टार, 3 स्टार। राइट, ये हो गया आपका सिंगल प्लेयर का। अब सोचते हैं मल्टीप्लेयर अगर हम लोग प्लान करें तो उसका स्क्रीन फ्लो कैसा हो सकता है। उसमें भी डेफिनेटली एक लोडिंग स्क्रीन हम रखेंगे और लोडिंग स्क्रीन होने के बाद मेन मेनू में हम मल्टीप्लेयर ऑप्शन रख सकते हैं, सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर का टॉगल। तो अगर आप मल्टीप्लेयर सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या रहेगा, हम दिखा सकते हैं यूजर नेम हमें चाहिए होगा। ठीक है, और उसके बाद एक रूम नेम। तो अगर आप यूजर नेम आप अपना एंटर करते हो ABC, उसके बाद आप रूम नेम सिलेक्ट करोगे। ओके, रूम नेम आप चूज करोगे, एंटर करोगे, सॉरी। ओके, देन आपका ओपोनेंट जो है या फिर आपका जो भी फ्रेंड है वो भी अपना यूजर नेम डाल के जो अपने रूम नेम क्रिएट किया है, राइट, दैट मीन्स आप होस्ट हो। राइट, तो वो उस रूम नेम पे जाके वो सिलेक्ट करेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो। तो जब भी मान लो आपके रूम में एक से ज्यादा दोस्त आ गए तब आप गेम को स्टार्ट करोगे। राइट, एंड डेफिनेटली अदर बटन जैसे थे सिंगल प्लेयर में सेम रहेंगे। एक सेटिंग स्क्रीन रखेंगे हम, एक हाउ टू प्ले बटन। राइट, और फिर हम गेम का ऑप्शन, मतलब आप जब भी स्टार्ट बटन क्लिक करते हो फिर आपका गेम स्क्रीन एंड ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली जब भी यूजर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो हम नेक्स्ट बटन को एनेबल करेंगे एंड इन दिस केस हम टाइमर चलाएंगे ताकि यूजर को पता चले कि कौन सबसे पहले इस ऑप्शन को, मतलब सही आंसर को सिलेक्ट किया है। एंड फाइनली गेम ओवर दिखाएंगे एंड स्टार दिखाएंगे। ओके, ताकि आप पता चले कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं और उसके हिसाब से आपको कितना स्टार मिलना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे हम लीडर बोर्ड दिखा सकते हैं ताकि आपने कितने सही आंसर दिए हैं, आपने आपके फ्रेंड ने कितने सही आंसर दिए हैं उस हिसाब से। अब सोच लेते हैं इसका UI और अदर एसेट्स हम क्या क्या सोच सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम एक लोडिंग स्क्रीन UI जो हमने प्लान किया था, तो एक लोडिंग स्क्रीन UI चाहिए होगा हमें। मेनू स्क्रीन हम सोच सकते हैं कि हमारा मेनू का थीम क्या रहेगा पूरा गेम का, उस हिसाब से मेनू हमारा कैसा दिखना चाहिए। राइट, हाउ टू प्ले UI, जो हाउ टू प्ले का स्क्रीन रहेगा उसमें आप कैसे दिखाना चाहते हो, एज ए टेक्स्ट, एज ए वीडियो, एज ए इमेज। राइट, देन गेम स्क्रीन आप प्लान करोगे कि आपका गेम का बैकग्राउंड कैसा दिखेगा गेम स्क्रीन का। ओके, सम काइंड ऑफ एनिमेशन रहेगा या पूरा ब्लैंक रहेगा और समथिंग। नेक्स्ट रहेगा ऑप्शंस UI, ऑप्शंस जो बटन है वो बटन आप कैसे दिखाना चाहते हो। ओके, इधर सर्कुलर और राइट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, और एनी काइंड ऑफ एनिमेशन इन योर बटन, तो उसके लिए ऑप्शन UI। ऑडियो, ऑडियोज में आप सोच सकते हो एक बैकग्राउंड एम्बियंट म्यूजिक आप प्ले करोगे। राइट, एंड अगर यूजर ने सही आंसर क्लिक किया है तो करेक्ट साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे, अगर यूजर ने रॉन्ग आंसर सिलेक्ट किया है तो रॉन्ग साउंड इफेक्ट हम प्ले करेंगे। ओके, और फाइनली हम एक गेम ओवर UI सोच सकते हैं। तो जब भी आप
गेम ओवर हो जाता है तो हम किस तरह से इसका एनिमेशन या फिर गेम ओवर का यूआई प्लान कर सकते हैं। लीडर बोर्ड यूआई, अगर आप मल्टीप्लेयर में या खेल रहे हो तो उस हिसाब से आप सोचोगे कि लीडर बोर्ड आप कैसे दिखाना चाहते हो, राइट। सो ये तो हो गया आपका यूआई एंड एसेट का ओवरव्यू, राइट। अब जब गेम आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आप कुछ चीज कंसिडर करना, राइट। एक तो हो गया आपका टारगेट डिवाइस। ओके, फॉर दिस एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया, तो मैं विंडोज सिस्टम यूज करने वाला हूँ और मैक्सिमम अगर मुझे पोर्ट करना हुआ तो मैं एंड्रॉइड डिवाइस पे पोर्ट करूंगा, राइट। नेक्स्ट है टारगेट रेजोल्यूशन, राइट। तो टारगेट रेजोल्यूशन अगर मैं विंडोज कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा विंडोज सिस्टम 1920 बाई 1080 का है, ओके, फुल एचडी। तो मैं उस रेजोल्यूशन को टारगेट रखूंगा। और या फिर अगर मैं एंड्रॉयड के लिए प्लान कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड डिवाइस का जो रेजोल्यूशन है उसको मैं टारगेट रेजोल्यूशन रखूंगा जो भी मेरे पास है। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस। ये आप प्लान कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाला गेम है, राइट। इसमें यूजुअली बिलो 20 ईयर्स के जो भी है वही शायद खेलना चाहे, या फिर इसको आप ओपन टू ऑल रख सकते हो, जो भी आपका गेम में इंटरेस्टेड हो आप हर एक के लिए आप सोच सकते हो। डिवाइस ओरिएंटेशन, जब गेम आप यूजर जब प्ले करेगा तो डिवाइस का ओरिएंटेशन किस टाइप का होना चाहिए, शायद लैंडस्केप में आप प्लान कर रहे हो या फिर पोर्ट्रेट में प्लान कर रहे हो, राइट। तो उस हिसाब से शुरू में आपको डिवाइस ओरिएंटेशन आपको सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन। तो इसमें आप उस गेम से आप किस तरह से अर्निंग करना चाहते हो, लाइक आपका एड्स हो गया, आपका इन ऐप परचेज, तो इस सबको आप सोच के रख सकते हो फॉर मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है रीजन। तो आप इस गेम को किस रीजन में पब्लिश करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एशियन में पब्लिश करना चाहते हो या फिर यूएसए, यूरोप, राइट। तो उस हिसाब से आप रीजन में पब्लिश कर सकते हो। अगर आपका कोई प्लान नहीं है, आप इसको वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, तो आई थिंक गूगल प्ले स्टोर में ऑप्शन रहता है कि वर्ल्ड वाइड इसको पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट हम प्लान कर सकते हैं लेवल। ओके, सो इस गेम में आई डोंट थिंक कुछ हम लेवल के बारे में सोच सकते हैं ज़्यादा। बट हाँ, अगर आप लेवल के बारे में सोचो तो अगर इस गेम के बारे में सोचूं तो जो भी बिलो 5 लेटर है, राइट, उसको हम लेवल 1 में सोच सकते हैं, लेवल 1 to 5 में बिलो 5 लेटर। उसके बाद अगर आप उसको हार्डर बनाना चाहते हो तो 5 to 10 लेटर का जो भी वर्ड्स है उसको, तो इस हिसाब से आप लेवल का भी प्लान कर सकते हो। तो फिलहाल इस गेम में हम मैं लेवल कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो भी डेटा आएगा गूगल ड्राइव से मैं रैंडमली एक एक करके प्लेस करूँगा। आई थिंक इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इतनी छोटे से गेम के लिए हमने इनफ प्लानिंग कर लिया है। अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे जितना ज्यादा हो सके आप प्लान कीजिए और हर एक टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च कीजिए कि उस फीचर को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इन सब फीचर में से हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने गेम में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।